हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम के स्टडीज़ फेयर। हम इस चैनल के ऊपर अपनी एजुकेशनल वीडियो बनाएंगे और वहाँ पे हम सीटेट जुलाई 2025 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीटेट का सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक। इससे ज़्यादा इजी आपको कोई टॉपिक नहीं मिलेगा। और सीटेट की पेडागोजी की शुरुआत, सीटीपी की शुरुआत ही इस टॉपिक से होती है। तो हम इस टॉपिक पे बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें हम इसका करेंगे मीनिंग, डिफरेंस एंड टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। इसका मीनिंग क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं और डेवलपमेंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो टॉपिक का नेम है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है आपको कि टॉपिक का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ, इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के अपने अपने अलग फीचर्स होते हैं। ग्रोथ के अलग मीनिंग है, डेवलपमेंट की अलग मीनिंग है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक बड़ा पार्ट है और ग्रोथ जो है वो स्मॉल पार्ट है। मीन्स ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। सो सबसे पहला डिफरेंस है कि जो ग्रोथ है उसको हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम मेज़र नहीं कर सकते। और दूसरा इसका डिफरेंस है क्वालिटेटिव। ग्रोथ है क्वालिटेटिव होती है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव नहीं होती है, इंस्टेड ऑफ वो क्वांटिटेटिव होती है। और इसका तीसरा रीज़न है, तीसरा इसका डिफरेंस है हमारा पार्ट्स। ग्रोथ जो है वो पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसके पहले हाथ छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, उसके बॉडी के पार्ट्स छोटे छोटे होते हैं, हाथ छोटे होते हैं, लेग्स छोटी होती हैं, पैर छोटे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो उसमें ग्रोथ होती जाती है, हाथ पैर उसके बड़े हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ग्रोथ का जो एक पर्सन की जब ग्रोथ होती है वो पार्ट्स में होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है उसे हम होल रूप में लेते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा है तो उसका मानसिक विकास कितना हुआ है पूरा, उसका ये नहीं हम देखेंगे कि उसका आगे। इसका डिफरेंस है फिज़िकल और इमोशनल। ग्रोथ जो है वो फिज़िकल वे में ही मेज़र की जाती है, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर इमोशनल और इंटेलिजेंस, हमारा दिमागी तौर पे हमारा विकास, वो सब आता है। दैट ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है और जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक जो हमारी डेवलपमेंट है वो चलती रहती है, ठीक है। तो हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम मेज़र नहीं कर सकते। ग्रोथ क्वालिटेटिव होती है, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव होती है। ग्रोथ पार्ट्स में होती है, लेकिन डेवलपमेंट होल रूप में होती है। हैंड्स, लेग्स, फेस, ये सब पार्ट्स ग्रोथ में आ जाते हैं। उसके बाद ग्रोथ फिजिकल होती है, लेकिन डेवलपमेंट इमोशनल और इंटेलेक्चुअल होती है। ग्रोथ एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अब इनका डिफरेंसेस जानने के बाद हम देखेंगे कि इनका जो मेनली ग्रोथ डेवलपमेंट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। मेनली डेवलपमेंट की 3 टाइप्स होती हैं। 3 के आगे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसको करेंगे आगे आगे हम इसको करते जाएंगे। फर्स्ट होती है इसकी कोग्निटिव टाइप होती है डेवलपमेंट की, एंड सेकंड होती है इसकी फिजिकल टाइप, और थर्ड नंबर पे आ जाती है हमारी सोशल, मतलब CPS, कोग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल। कोग्निटिव जो टाइप होती है वो हमारी रिलेटेड टू ब्रेन होती है। इसमें हमारे ब्रेन के फंक्शंस आते हैं कि अगर एक पर्सन है उसकी मेमोरी लेवल कितना है, उसका मेंटल पावर उसकी कितनी है, मेंटल थिंकिंग कितनी है, किस हिसाब से वो सोचता है, उसकी लैंग्वेज को एक्वायर करने की क्षमता क्या है, तो ये कॉग्निटिव चीज़ों में आ जाती है। नंबर 2 है हमारा फिज़िकल में जो हमारा आती है वो होती है मोटर, ठीक है। मोटर एक्टिविटी 2 टाइप की होती हैं, ग्रॉस मोटर,
स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर हमारा आ जाते हैं जो बड़ा होता है, मतलब कि उसका होल रूप से एक बच्चे की स्किल्स है उसे हम देख लेते हैं। और फाइन मोटर्स में आते हैं छोटी छोटी स्किल्स का मीन्स ये है कि उसकी पढ़ने का प्रोसेस जो है। देन आ जाता है सोशल डेवलपमेंट में इमोशनल डेवलपमेंट आ जाती है। और इसका नंबर 2 है मोरल डेवलपमेंट। ये दोनों टाइप्स होती हैं वो सोशल डेवलपमेंट की होती हैं। अब एक बार फिर से आप इसको रिवाइज़ कर लो। 3 तरह की टाइप्स होती हैं, कॉग्निटिव, फिजिकल एंड एस। इसको याद करने का CPS। 3 टाइप्स होती हैं। कॉग्निटिव होती है ब्रेन से रिलेटेड, फिजिकल होती है मोटर स्किल्स आ जाती हैं इसमें, फिजिकली जो हम काम करते हैं। सोशल होती है इमोशनल और हमारी मोरल वैल्यूज़, हम सोसाइटी में कैसे विचरते हैं वो आ जाता है। बस आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज़ द न्यू चैनल, तो आप लोगों का साथ चाहिए। देन वी विल Hello friends, welcome to my channel and thanks for watching. थैंक यू।